नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबका मेरा चैनल प्रशांत वेदगर बिजनेस लेसन चैनल में स्वागत है। आज खास करके LIC एजेंट्स के लिए एक बढ़िया सा एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो का पूरा का पूरा मेरा दोस्त अरुण कुमार शर्मा इस वीडियो को जो प्रेजेंटेशन को बनाया, इनका जो एक्सेप्टेंस के ऊपर, समर्थन के ऊपर मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिस्ट है और हमारा खास मित्र है और ब्रेन बिहाइंड दिस इनोवेटिव टूल। हर कोई एजेंसी जो भी LIC एजेंसी लेता है, कंप्लीटली उनको एक नॉलेज बैंक बना देता है और एक प्रोफेशनल एजेंट बना देते हैं। ये राजस्थान के डेवलपमेंट ऑफिसर है, बीकानेर ब्रांच में रहते हैं। इनको नंबर जो दिया हुआ है, इनको कांटेक्ट कीजिए जो भी आप जो आसपास जो है। और इनके समर्थन से ये इस वीडियो में बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार शर्मा जी। हम लोग अभी वीडियो के ऊपर चले। एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी है हमारा अरुण कुमार शर्मा जी, जो इनोवेटिव और स्टार्टअप आइडियाज बहुत कुछ देते हैं। उसी लाइन पे इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं उनसे बात किया, चलो इस वीडियो को मैं बनाऊं क्या। हाँ, उन्होंने बोला कि इमीडिएटली ओके। तो ही इज़ माई बेस्ट बडी। वी अक्सर हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे को आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बनाऊं और उनका प्रेजेंटेशन को लेकर भी, सो दैट इट रीचेस फार एंड वाइड ऑडियंस, नॉट ओनली इन हिंदी लैंड और नॉर्थ इंडिया, डाउन साउथ। इसको मैं तमिल में भी बना रहा हूँ और इंग्लिश में भी बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको उपयोग करें और फ़ायदा उठाएं। चलिए, मेरा हिंदी में कोई शब्द अगर ठीक नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, मेरा हिंदी इतना साफ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हाँ, ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हो सकता है तो अरुण कुमार शर्मा जी के बारे में भी आप एक कुछ शब्द मेरा कमेंट में लिखिए, उन तक पहुँच जाएगा। यस, अभी एक मान लीजिए एक पंकज शर्मा इंश्योरेंस एजेंट, उनके ऊपर इनका एक उदाहरण लेकर के इस वीडियो बनाया। इस वीडियो में अगर एक एजेंट को कैसे अपने प्रोफाइल को कस्टमर के साथ देना है, सबसे पहले कि इस वीडियो में दिया गया कि पंकज कुमार शर्मा, जो भी पंकज शर्मा, इनको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कंसल्टिंग फी ऊपर लिखा गया 500 रुपये। जो भी है फिनेंशियल कंसल्टिंग इनसे करते हैं 500 रुपये। आप भी अगर एजेंट होते तो पहले आपका कंसल्टिंग फी दीजिए। कुछ भी फ्री का कोई मायने नहीं रखता है, कोई दे डोंट गिव फ्री हैज गॉट नो वैल्यू। सो यू ऑलवेज पुट ए टैग ऑन योर प्राइस फॉर योर सर्विस यू आर गिविंग। सो कंसल्टिंग फी 500 रुपये। I am Pankaj Sharma with 15 years experience in financial and health services. I work with growth minded individuals who want best use of their savings, investments and wealth. I help them to grow future money and wealth with customized planning so that they get all hassle free financial सॉल्यूशंस अंडर वन हुड। आप जो क्या करते हो उसको एक प्रोफाइल बना करके एक प्लेटफॉर्म में, एक हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केट बना रहा हूँ इस वीडियो में। उसमें बेसिकली यही मोटा मोटा तरीके पे बना है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको होना चाहिए। और जैसे कि आपके लिए एक वेबसाइट हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक मेटा बिजनेस सोल्यूशन हो गया, आजकल बहुत एवॉल्व होते जा रहा है, और गूगल माई बिजनेस इस जगह पे होना चाहिए। वहां पर क्या लिखोगे यही है। और नीचे लिखा गया कि 750 families he has served, and then 25 crore home loan serviced, 1200 customers served, then child education financial specialist, रिटायरमेंट, हेल्थ प्लान। ऐसा एक प्रोफाइल आपको बना चाहिए कि जो भी है आपको क्रेडिबिलिटी, आपको देखते ही आपको कस्टमर को एक वेटेज मिलेगा, आपको एक वेटेज मिलेगा। आप भी इसको देख के बनाइए। दूसरे, आई कैन हेल्प यू, मतलब ये पंकज कुमार शर्मा बोल रहे हैं कि पंकज शर्मा सॉरी, ये बता रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट, होम एंड मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, जो भी फलाना, टैक्सेस, रिस्क मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, बजटिंग, सोशल सिक्योरिटी, लोन्स एंड डेट, ये सब जो भी सेक्टर में है, जो भी है पर्सनल फाइनेंस का डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, ये सभी में आई कैन हेल्प यू आउट। सी, दिस इज व्हाट ही मेंट टू से। देन मैजिक फार्मूला, दूसरे तरीके हाउ ही इज एडिंग वैल्यू टू द पीपल। मतलब
इनकम माइनस आजकल का जो भी है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको बेसिक ये मालूम होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ऐसे नहीं है कि हमारे पास 1 लाख रुपए कमाए, उसको पूरा जितना मर्जी एक्सपेंसेस किया, बाद में जितना बचा है उसको सेविंग्स करो। ऐसे नहीं करना चाहिए कि पहले इनकम में पहले तारीख जो भी है सेविंग्स कर लो, उसके बाद में जितना बचता है उसको एक्सपेंसेस करना चाहिए। दैट इज लिविंग विद इन योर मीन्स बोला जाता है। लिविंग विद योर मीन्स मतलब क्या है, यू विल बी स्पेंडिंग ओनली दैट मच दैट इज विद इन योर इनकम। आपके पास जितना है उतने के अंदर आप रहेंगे। और मान लीजिए आप 30 और 40% सेविंग्स करते हैं, 1 लाख में 40,000 आप सेविंग कर लिया, 60,000 के अंदर आज आप चलाएंगे। मान लीजिए कल आपको 2 लाख सैलरी हो गया, आप सेम 40% या 50% सेविंग करेंगे, 1 लाख या 80,000 सेविंग करेंगे और 1 लाख के अंदर आपका फैमिली चलाएंगे। सो ये दिस इज लिविंग विद इन मीन्स। उसका ब्रेकडाउन दिया गया, लिक्विड 10% इन लिक्विड सेविंग्स। लिक्विड सेविंग्स मतलब कोई दूसरे नशे पदार्थ नहीं है, लेकिन लिक्विड सेविंग मतलब आपको तुरंत पैसा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको जब भी चाहिए आपको पैसा निकल सकते हैं। कौन सा चीज़ है उसमें, एफडी आ गया, और आपके पास में लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड में विद इन 2-3 डेज 2+2 में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और जो दूसरे क्या है, एनसीडीज होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह वगैरह, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इमीडिएटली यू कैन टेक द मनी विद इन टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। हफ्ते भर आपको पैसा आपको बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और एफडी मत रखिए, एफडी जो है पैसा को खा जाता है। अगर मान लीजिए 5.5% एफडी है, आपको लिक्विड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन आप 1 साल रखेंगे तो उस एफडी का इन्फ्लेशन खा जाएगा। आपको 5.5% मिल रहा है, इन्फ्लेशन हो गया 8%, आपका घाटा है 2.5%। सो यही है एफडी का घाटा। उससे अच्छा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास आइए, हमारे एजेंट के पास आइए, जरूर बता देंगे। और 10% फॉर रिटायरमेंट, आपको जरूर 10%, जो भी आपको उम्र हो, 10% रिटायरमेंट का ये है बेसिक चीज। और 10% चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको, अगर आपको बुढ़ापे में बच्चे वगैरह सेटल हो गया तो ऐसा नहीं है, ये सिंपली चीज है। आपको कस्टमर को आपको बताना है कि ये मैं देने वाला हूँ। 10% स्पेंड ऑन लाइफ स्टाइल, 30% EMI एंड क्रेडिट कार्ड लोन, 30% के ऊपर आपका EMI किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। कस्टमर को बताने का 30% EMI से कभी भी आपको होना नहीं चाहिए। अगर नहीं तो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बेसिकली आपका लाइफस्टाइल कम हो जाएगा, देन यू विल बी इन डेट ट्रैप, राइट। डेट ट्रैप मतलब उसको चुकाने के लिए आपको कहीं और से उधार लेना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। और 30% स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 30% चाहिए। सो दिस इज द बेसिक मैजिक फार्मूला आपको कस्टमर को बताना है। अगर जाते ही सेल्स नहीं करना, ये सब बेसिक चीज आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा। रूल्स टू फॉलो, एक और चीज बता रहा हूँ, आज मुझे हिंदी में बात करके बहुत ही मजा आ रहा है। कई दिन के बाद में मैं डाउन साउथ में रहता है, इधर हिंदी बात करने का कोई मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। रूल्स टू फॉलो, सो पहले नीड्स एंड वांट्स। नीड्स को ऑलवेज इन्वेस्ट इन गारंटीड। जब आपको नीड्स है तो गारंटीड प्रोडक्ट को, आपको पेंशन नीड है, बच्चों का पढ़ाई का नीड है, और उसके बाद में आपको बच्चे का शादी का नीड है। सो दीज आर ऑल द नीड, बेसिक नीड। और बीच बीच में घर के लिए कुछ मरम्मत करना है, वो सब नीड है। दीज आर ऑल द नीड्स वेयर गारंटीड, हाँ पक्का मुझे मिलेगा। सो गारंटीड प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिस्क कवर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, आपको रिस्क कवर लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क कवर नहीं लिया, रिस्क कवर जो भी है आपका जो है सैलरी अगर 10 लाख है तो 1 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो 10 करोड़ 1 करोड़ मिल जाएगा फैमिली को। देन हेल्थ कवर 50 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम, अगर मंथली इनकम आपको 50,000 या 1 लाख है, 10 लाख, उसका 50 टाइम्स, सॉरी, तो 50 टाइम्स जरूर, बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। सो उसके हिसाब से आपको 50 टाइम्स मंथली इनकम का हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। इन्वेस्ट इन पेंशन एंड चाइल्ड एजुकेशन फर्स्ट, आपको सबसे पहले नौकरी में लगते ही, नहीं तो जब कभी भी आप लाइफ स्टेजेस में हो तो आपको इन्वेस्टमेंट इन पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज if you invest earlier you will get more money later.
इफ यू इन्वेस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, आपको बहुत ही कम साल बचता है कि पेंशन तो आपको 60 या 65 साल में आपको चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो अगर पहले से किए तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन फर्स्ट। चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमेशा हमसे अच्छा तो अपने बच्चे होना चाहिए, मतलब पढ़ाई में, तब चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी वो जानकारी देना चाहिए। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, मोर देन 15 साल के लिए। हम सभी तो 5 6 साल के लिए तो प्लान कर ही लेते हैं, लेकिन 15 साल के आगे क्या होगा कुछ नहीं है। उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास सफिशिएंट पर्पस पैसा है, तब ऑटोमेटिकली आपको एक फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस, व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ। आप आराम से बैठ करके सोच सकते हो कि अगर नहीं है तो, मान लीजिए अगर आप 15 साल का करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, जब अगर आप 25 साल का हो, 40 years में, इफ यू वांट टू टेक बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, एट दैट टाइम if you have enough money, then you can go and wait for your choice and then get the things done. Similarly, when you got money for your child education or marriage, you got a choice to wait. You will have choice to wait for the time of your choice. ओके, शादी किससे कराना है, कहाँ से कराना है, ऐसे तो नहीं है कि बच्चे का 1 साल ज़्यादा हो जा रहा है तब प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम मिलता है। सो इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स विल हैव पीस ऑफ माइंड। और वांट्स मतलब हमारा इच्छा के ऊपर कुछ खरीदना। इच्छा मतलब नीड तो जरूरी चीज़ है, वांट तो इच्छा होता है। हिंदी में एक्सप्लेन करने में बहुत ही मजा आ रहा है दोस्त लोग। वांट्स मतलब अपना इच्छा। इन्वेस्ट इन रिस्क बेस्ड एसेट, मतलब यूलिप, म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपको एक 15% का आपको रिटर्न मिल गया, नहीं तो म्यूचुअल फंड शेयर्स में 20%, या अभी कोरोना का टाइम पे 60% किसी कई लोगों को रिटर्न मिला है। सो ये हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन जब आप विंडफॉल गेन वगैरह होता है तब उस टाइम पे यू कैन यूटिलाइज दैट मनी, प्रॉफिट वॉट आवर दिस वन फॉर योर वांट। यू कैन बाई योर फैंसी कार, you can buy your fancy phone. So all those things you can do when you have got a windfall amount, you have got more than the 15% return whenever you are getting. Utilize that amount for enjoyment, even for property also. So property अगर residential या commercial property लेते हो, when you are buying it, so that is for an additional purpose. When you are windfall at that time, when the money, supposing some, अभी गुरुगांव में जो भी है फार्म लैंड रखा है, उन लोग सारे करोड़पति या अरबपति बन गए। सो उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी इज अ वेरी गुड वन, दे कैन बाई वॉट एवर दे वांट। ओके, कमिट ओनली आफ्टर इन्वेस्टमेंट नीड्स आर डन। ये सब में यूलिप, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको जो है नीड्स जो है खत्म हो जाता है। डोंट कॉन्सेंट्रेट इन वन सिंगल एसेट, हैव प्रॉपर एसेट एलोकेशन। इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, लेस देन 15 ईयर्स के लिए कीजिए, मतलब 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये सब चीज के लिए आपको वांट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक छोटा सा एक एक्सेल शीट दिया हुआ है। दिस एक्सेल शीट इज नथिंग बट आपको रिस्क कवर चेकलिस्ट, रिस्क कवर 10 टाइम्स है हाँ या ना। सो हाँ मतलब यस डालिए। हेल्थ कवर 50 टाइम्स मंथली इनकम, हाँ या ना, पुट yes or no. Child education 25 lakhs, planning done. Pension 25,000 rupees per month in old age minimum. अगर कम से कम 25,000 पेंशन नहीं है ना दोस्त लोग, फिर तो हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर हाँ या ना। सो इन्वेस्टेड इन वेल्थ ग्रोथ एंड प्रोडक्ट्स, हाँ या ना। इफ यू पुट yes no, मान लीजिए अगर मेरा डालता हूँ, रिस्क कवर 10 टाइम्स है कि नहीं, यस है। हेल्थ कवर 50 टाइम्स, यस आई हैव। चाइल्ड एजुकेशन फंड 25 लाख, प्लानिंग डन बट आई डोंट हैव, सो आई विल पुट नो। सो पेंशन 25,000 in old age, yes it is there. Invested in wealth growth product, I have put yes. All tax rebates exhausted, yes. Zero EMI, zero credit card, no. So I have got 2 no's and 5 yes. So it means 1 2 3 4 5 6 7 में से मेरा कितना है, एवरेज में पढ़ता हूँ मैं, समवेयर इन द बीइंग ए डेवलपमेंट ऑफिसर
ऑल्सो आई एम फॉलिंग इन समवेयर इन द एवरेज. नेट स्कोर 50 आ गया, नो 20, राइट. सो जो भी है, बहुत सारे लोग मेरे से गया गुजरा है, उनका जो है 30 या 10 में पढ़ते हैं. तो उनके लिए नीड हेल्प. अभी मान लीजिए आप कोई प्लानिंग नहीं, मतलब कोई पुश सेल नहीं कर रहे हो, किसी को धक्का नहीं दे रहे हो कि ये मेरे से खरीदो खरीदो. आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पता चल रहा है कि इजीली यू कैन सेल दिस प्लान. सो योर नेट स्कोर इज समवेयर अराउंड, से मान लीजिए मेरा जो है 50 है. सो शर्मा जी आप तो बहुत ही टाइट बना दिया. सो 70 ऑल स्कोर करेगा तो 70 एक्सलेंट. बहुत सारे, बहुत 10% लोग 70 में हो सकते हैं. जो 50-60 में जो है एवरेज, आई हैव टू फिल दिस गैप वेयर. सो जीरो ईएमआई, मेरा ईएमआई को ख़त्म करना पड़ेगा. और ईएमआई भी अच्छी चीज़ होता है, लेकिन आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया, इसको ईएमआई को ख़त्म करना पड़ेगा. और चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग 25 lakhs, इसको भी गैप फिल करना पड़ेगा मुझे. उसके लिए जो भी प्लान है मैं खरीदूंगा. तो लाइक दिस यू कैन कन्विंस योर कस्टमर ऑल्सो. ये है बहुत बढ़िया चीज़ है. बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स के पास ये, इफ़ यू आर डूइंग दिस LIC डाटा शीट प्रॉपरली है ना, आपको ये बिजनेस देते रहेगा आप जब तक इंश्योरेंस एजेंट्स रहोगे. क्योंकि इसके अंदर ऐसा तिरछा है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ. LIC डाटा शीट, ट्रैक आईडी, मोबाइल नंबर, नेम इन फुल, मदर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, ऑक्यूपेशन हो गया, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, लेंथ ऑफ सर्विस. मतलब अगर लेंथ ऑफ सर्विस 25 साल है तो वो रिटायरमेंट होने वाला. सो देन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका जो है प्रपोजल फॉर्म में वो सारे हैं. ये बहुत बढ़िया चीज़ है. फैमिली हिस्ट्री, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, हाउस वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन, इतना उम्र है. मतलब ये 5 साल के पहले लिया उनका बच्चे, अगर 10 साल के है तो अभी 15 साल का हो गया होगा, 20 साल है तो 25 साल हो गया होगा, इंडिपेंडेंट बंदा बन गया होगा. उस बच्चों को एक और पॉलिसी लेकर के एक और डेटा शीट बना सकते हो. अगर 5 साल आपका सर्विस होगा तो दिस डेटा शीट विल गिव यू मोर लीड्स माय डियर फ्रेंड्स. ये सभी एक स्क्रीनशॉट लीजिए. अगर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करेंगे तो मार्केट में आपको मिलता ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ यू आर एन LIC एजेंट यू शुड हैव इट. देन नॉन मेडिकल चार्ट्स. अगर मेडिकल को बार बार अगर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर को पूछते रहने से आप प्रोफेशनल एजेंट है, आपको प्रूव कर रहे हो, ये इसको आपको जरूर आपके पास होना चाहिए. आपका डायरी के पीछे चिपका लीजिए, नहीं तो एक ट्रांसपेरेंट फाइल के अंदर रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है. देन यूज ऑफ मोबाइल ऐप. हर इन एवरी एजेंट शुड हैव दीज एप्स. एक ये तो सबको मालूम है कि LIC कस्टमर ऐप, इसके अंदर क्या क्या है, प्रीमियम मैच्योरिटी कैलकुलेटर, पॉलिसी स्टेटस, डॉक्यूमेंट्स. बहुत सारे लोग है ना अभी भी ऐप नहीं रखते हैं. प्रॉब्लम यही है कि डेवलपमेंट ऑफिसर को पूछते हैं चलो भेज दो सर. एक अगर आपको YouTube देखना आता है, अगर आपको कौन सा गेम्स खेलना आता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसे ऐप यूज़ करना चाहिए. नहीं तो सीख लीजिए, बहुत सारे लोग के पास है, कुछ 10-20% लोगों के पास यहाँ पर डाउन साउथ में भी नहीं है. सो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐप्स ज़रूर होना चाहिए. बहुत बढ़िया ऐप है, फ्री ऐप है. इसको टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो. और एक स्मार्ट LIC हमारा ही डेवलपमेंट ऑफिसर अनीश साहब बनाए हैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें प्लान प्रेजेंटेशन, कॉम्बो, प्रोडक्ट मिक्स, नीड एनालिसिस, क्लब प्लानर, MDT प्लानर, BMI कैलकुलेटर, अरे वाह, और क्रिएट डिजिटल विजिटिंग कार्ड, रिसोर्स अंडर राइटिंग, प्लान एंड कॉन्सेप्ट. ये सारे की चीज़ एक बंडल बना करके आपको फ्री में दिया गया बाई वन ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफिसर दैट इज अनीश भाई. ही इज़ इन केरला. सो थैंक्स टू अनीश सर. देन TVM, ट्रू वैल्यू ऑफ मनी. आपको ये तो होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपको PMT क्या होता है, PV क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू. देन NPV, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऑल दोस थिंग्स, दीज आर ऑल द बेसिक थिंग आपको होना चाहिए. अगर आप फिनेंस में हो, अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है, फिर तो आपको कहीं ना कहीं आपको कम पड़ रहा है. अगर कोई जानकार कस्टमर आ गए तो आपको मुश्किल हो जाएगा. तो इसको हर कोई, इसका एक इजी एक और ऐप है, इजी कैलकुलेटर करके एक है, अपने अरुण भाई ने नहीं दिया. ये ऐप में एप्पल में भी है और एंड्रॉयड में भी है, इजी फिनेंशियल कैलकुलेटर. उसमें US डाटा के ऊपर रहता है, तो सब डॉलर दिया हुआ है, बस डॉलर के आपको रुपये मान लीजिए और ये सारे डाटा आपको इजीली मिल जाएगा. अगर
इफ यू आर कीपिंग दैट वन, डेफिनेटली यू कैन कन्विंस योर कस्टमर। बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू अरुण कुमार जी। अगले स्लाइड में चलते हैं हम। LIC ई लिंक सर्विसेज। भाई लोग, आप अगर एजेंट हो तो जरूर ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आनंदा पॉलिसी कैसे करनी है, नहीं नहीं तो आप तो 10 चक्कर तो कस्टमर के पास काटते हो और 2 या 3 घंटे ब्रांच में आप टाइम बर्बाद करते हो। इससे अच्छा अगर आनंदा आनंदा में थोड़ा बहुत कमी है, वो थोड़ा हैंग हो जाता है कभी कभार। आनंदा ऐप को कैसे बनाना है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ। मतलब आपको शाम को करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा ईमेल वगैरह, जो अपना ईमेल डालिए कस्टमर के ईमेल की वजह से, डालने की वजह से, मतलब जगह से थोड़ा बहुत फंबल हो रहा हूँ। जो आनंदा जो बनाते हो ना, जो भी कीन करते हो, उस टाइम पे कस्टमर ईमेल आईडी डालने से पहले अपना ईमेल आईडी डालिए कस्टमर जगह पे। उसके बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कि आपको कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि आपको 3 बार ओटीपी मैं पूछूंगा, आप 3 बार मुझे बता दीजिएगा, आपका पॉलिसी खत्म हो जाएगा। और आनंदा अपने धीरे चल में चलता है, कभी कभार 5-10 मिनट में भी हो जाता है। सो आप तो एडजस्ट कर सकते हो उसको। उसके बाद में आनंदा सीख लीजिए जरूर। आप कहीं ना कहीं ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, नहीं तो कस्टमर बाहर कहीं जा रहा है, वो मार्केटिंग कॉल में है, वो अपने ऑफिस में है, उस टाइम पे बहुत ही दिक्कत होता है कि उस टाइम पे उसको जा करके ई साइन करवाने के लिए, अपने मेल चेक करवाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। एंड्रॉयड से तो नहीं होता है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। हर कोई एजेंट आजकल तो लैपटॉप, नहीं तो आप EMI में लैपटॉप खरीद लीजिएगा। आनंदा पॉलिसी कैसे आपको की इन करना, वो जरूर सीखिए अपने डेवलपमेंट अफसर से। दूसरी बात है कि ई नैच मतलब आपको नैच, ये कभी कभार ये भी प्रॉब्लम करता है, लेकिन आजकल थोड़ा ठीक है। आनंदा ई नैच आपको कैसे करना ये भी मालूम होना चाहिए। एड्रेस चेंज, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैठे बैठे एड्रेस चेंज अपना कस्टमर की जगह से आप कर सकते हो, घर में बैठे। ऑनलाइन पॉलिसी सर्विस कस्टमर पोर्टल, LIC इंडिया होम कस्टमर पोर्टल, उसको कस्टमर को पोर्टल बनवा करके दे दीजिए। ये नहीं है कि अगर कस्टमर को पोर्टल बनवा दिया तो मुझे नहीं पूछेगा, नहीं, कस्टमर आपको थैंक यू बोलेगा और आपसे ही पूछेगा, क्योंकि उसको जानकारी आपने दी है, उसका मतलब आपको और जानकारी है, उसको वो समझेगा। देन एजेंट पोर्टल, ऑनलाइन लोन रिपेमेंट, लोन रिक्वेस्ट, ये इसको भी आपको पास लिंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कई कस्टमर के पास जा रहे हो, अगर आपको लोन चाह रहे हैं, ओके, लोन का उसी का सेम टाइम तुरंत आप लिंक में जाकर के लोन अप्लाई करके दे सकते हो। देन वहां से एक प्रिंट आउट ले लीजिए, बैंक में दीजिए, इज वेरी इजी, ब्रांच में दीजिए। देन एजेंट पोर्टल में ब्रांच से आपको एक्टिवेशन बना करके लीजिए। एजेंट पोर्टल में सारे के सारे चीज आपको LIC पॉलिसी का जो भी है आप देख सकते हो। देन प्रीमियम पे प्रीमियम डायरेक्ट, अगर आपको कोई LIC अपना वेबसाइट है तो ये प्रीमियम डायरेक्ट को लिंक को कॉपी करके वहां पर लिखिए। नहीं तो जब कभी भी कस्टमर आपके पास कोई प्रीमियम पॉइंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर अदर पीपल। अगर प्रीमियम पे डायरेक्ट होगा तो आप इवन नाइट टाइम ऑल्सो यू कैन मेक पेमेंट फॉर योर कस्टमर। ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन, LIC क्रेडिट कार्ड्स का लिंक, क्लेम रिक्वायरमेंट्स, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्लेम रिक्वायरमेंट को हर बार आपको जाकर के क्लेम में खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ तभी क्लेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सेम टाइम वहाँ पर क्लेम सेटलमेंट का फॉर्म मिल जाएगा। देन LIC फॉर्म्स का बॉटम लिंक्स, डाउनलोड फॉर्म, ये सब LIC के अंदर है, लेकिन ये रेडीमेड दिया गया, आपको भी आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। देन LIC प्लान NAV चेक करके आपको कस्टमर को तुरंत बता सकते हैं। देन NRI सेंटर, स्पेशली फॉर कस्टमर सर्विस फॉर NRI पीपल, उनके लिए एक लिंक भेज देंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर हिम। आपको हाई नेटवर्थ कस्टमर आपको भरोसा करेगा, ठीक है। देन LIC मोबाइल ऐप, अगर आप LIC एजेंट है तो ये 4 ऐप तो आपके पास हर टाइम हर वक्त होना चाहिए। माई LIC, देन LIC दिस इज ऑन मास्टर ऐप हो गया, देन कस्टमर हो गया, पे डायरेक्ट, क्विक कोड्स, ये सारे ऐप आपके पास होना चाहिए इन एडिशन टू योर LIC पोर्टल। ऐसे तो नहीं है कि मेरे पास पॉलिसी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एजेंट पॉलिसी लेना चाहिए और ऊपर से ये सारे कस्टमर पे डायरेक्ट वगैरह होना चाहिए। एंड चेकलिस्ट बिफोर गोइंग टू कस्टमर
तो एक भगवान होता है, भगवान से जाने से पहले, कोई मंदिर जाने से पहले हम लोग नहा धो करके रेडी होकर के जाते हैं ना, सेम वे हम लोगों के पास ये सारे चीज तो होना चाहिए। फॉर्म 300 कम से कम 5 रखिए, सुटेबिलिटी एनालिसिस 5, कोविड एडेंडम 5, नैच 5, MHR 5, फॉर्म 362, यूलिप फॉर्म 1 होना चाहिए, जीवन शांति जीवन अक्षय 1 ईच, हमेशा ये आपको बैग में होना चाहिए। देन स्टेशनरी आइटम, ऐसा तो नहीं है कि उनका पैड लेकर के दीजिए सर मैं लिख करके देता हूँ, लेटर पैड आपके नाम पे होना चाहिए, ये सब कंजूसी मत कीजिएगा। तो लेटर पैड होना चाहिए, पेन, व्हाइट पेपर, व्हाइटनर, स्टैपलर, ये सब खुद का होना चाहिए, कभी कस्टमर से नहीं मांगिए। ये नहीं होने से आपको कस्टमर क्या करेगा, आपको थोड़ा नीचे झुक करके देखेगा, अरे यार इसके पास ये भी नहीं है। अगर ये सब आपके पास है तो यू बिकम प्रोफेशनल एजेंट। देन पॉलिसी सर्विसिंग फॉर्म DGH 2 हमेशा रखिए, नेफ्ट फॉर्म, पॉलिसी अल्ट्रेशन एप्लीकेशन, पॉलिसी लोन एप्लीकेशन, डिस्चार्ज वाउचर, सैलरी सेविंग स्कीम का 3 फॉर्म, DGH माइनर, कोविड एडेंडम। देन इंपॉर्टेंट थिंग, 2 नीट एंड क्लीन सैंपल प्रेजेंटेशन लेके जाइएगा। जब कोई भी, हमेशा फोन काम नहीं करता, किसी को आंख खराब होता है देख नहीं पाएगा, आपको एक प्रिंटेड नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन लेके जाइए। अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी है डॉक्यूमेंट कस्टमर के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को उससे क्या क्या मांगना है। देन अंडरस्टैंड द अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट, जो भी है, नॉन मेडिकल क्या है, नॉन मेडिकल आजकल तो प्रिफर्ड आ गया ना, स्पेशल और क्या चीज़ बोलते हैं, नॉन मेडिकल, ये सब हो गया। सो वो उसको आपको अपडेटेड रखिए। कस्टमर के पास जाने के बाद में आपको कस्टमर डेवलपमेंट ऑफिसर को कॉल मत कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको मालूम नहीं होता है, पहले कस्टमर से जाने से पहले एक फ़ोन करके आपको जो भी डाउट क्लियर कर लीजिए और उसके हिसाब से कस्टमर का माइंडसेट में बात कीजिए। जब भी कस्टमर के रहते हो, आप एक कंसल्टेंट हो, आप तो ज्ञानी हो उसके सामने, सो यू आर द एंटायर थिंग, योर विंडो ऑफ LIC। सो उसको कंसल्ट करना, ऐसा कभी डिस्प्ले नहीं करना है कि मुझे आपको मालूम नहीं है। अगर आपको डाउट है तो जॉइंट कॉल डेवलपमेंट ऑफिसर को लेके चलिए। देन टेकिंग नोट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, हमेशा एग्जिस्टिंग पॉलिसी को नोट कर लीजिए। और जो भी है उनको जो है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं जेरॉक्स के लिए वेट मत कीजिए, आपके पास एडोब स्कैन रखिए, एक ब्यूटीफुल यू टेक द स्कैनिंग ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इन PDF। हमेशा के लिए आपके पास एक फोल्डर बना के रख लीजिए। अगर आपका कस्टमर प्रशांत है तो प्रशांत करके पूरा उसका जायदाद रख लीजिए, ठीक है, जायदाद मतलब प्रूफ्स, आई एम नॉट टेकिंग एसेट्स। सो आपको जो भी है, थोड़ा हिंदी गलत हो गया, जो उसको जो भी है डॉक्यूमेंट्स सेफ जगह में रखिए, लीक आउट मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। इससे यह है कि आपको कस्टमर को भरोसा कभी भी बना रहे, ठीक है। देन चेकलिस्ट आफ्टर गोइंग टू कस्टमर, आपके पास रहना चाहिए। ये सब टिक टिक दिया हुआ है जो पहले है, जो भी है चेकलिस्ट टिक कर लीजिए। आपके पास नहीं है तो आप ब्रांच में जाकर के फिलअप कर लीजिए, नहीं तो डाउनलोड कर लो। देन साइंड NB फॉर्म विथ फोटो पेस्टेड, साइन सूटेबिलिटी एनालिसिस, क्या क्या फॉर्म आपको साइन किया है कि नहीं, कभी कभार भूल जाता है हम लोग, कभी एक्सप्लेन करते 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 कहीं ना कहीं हम छूट जाता है। अगर ये चेकलिस्ट आपके पास रहता है तो आप टिक कर सकते हो, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये करते करते आपको कस्टमर को भरोसा भी आएगा, आ रहा है बंदा एकदम कड़क है, ठीक है। सो उस टाइम पे आपको बैंक डिटेल है कि नहीं, ID प्रूफ है कि नहीं, कैश है कि चेक है कि नहीं, ये सारे चेकलिस्ट रख लीजिए। देन डॉक्यूमेंट्स टू द कस्टमर, BOC, FPR, पॉलिसी बॉन्ड्स, रेंडर फोल्डर विथ प्रोफाइल, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए। सो BOC, आपको BOC नहीं तो FPR, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। देन पॉलिसी बॉन्ड तो आजकल मेल और नहीं तो इंडिया पोस्ट भेज देता है। अगर आपको चेक करना है तो आजकल एक लिंक भी आया हुआ है, डिस्पैच हो गया कि नहीं पता करने के लिए, आपको डेवलपमेंट ऑफिसर को पता कर लीजिए, उसको आप दे सकते हो। देन रेंडर फोल्डर विथ प्रोफाइल, राइट, आपको प्रोफाइल के साथ में। देन कस्टमर को एक थैंकिंग लेटर भी आपको जरूर देना चाहिए। एक ही बार आपको डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठ करके एक थैंक्स लेटर बनाइए, उसको प्रिंट आउट लिखिए, नहीं तो 10 प्रिंट आउट लेकर के आप ऊपर भी लिख सकते हो, कस्टमर श्रीमान प्रशांत, श्रीमान अरुण कुमार। सो ऐसा लिख करके आपको कस्टमर को देने से बहुत अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। देन डेटा मैनेजमेंट, एंटर पॉलिसी होल्डर डेटा इन गूगल शीट,
विथ कस्टमर अपलोड। किस लिए गूगल शीट है, बहुत ही ध्यान से अपने अरुण कुमार शर्मा जी ने दिया है। ये गूगल शीट यूज किया, नहीं तो मैं तो एक्सेल शीट डाल देता। ये गूगल शीट किस लिए यूज किया मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर ऑटोमाइजेशन करना होगा ना कभी ना कभी, मतलब हर हर महीने आपको मेल भेजना, न्यूज़लेटर भेजना, ये गूगल शीट बहुत ही काम आता है। सो गूगल शीट, थैंक यू अरुण कुमार जी। जो गूगल शीट में अपलोड करने से आपको डेटा परमानेंट नहीं रहता है, इससे अच्छा है कि आपको ईमेल उसको जो है ऑटोमेशन भी के लिए भी बहुत ही काम आता है। देन अपलोड कस्टमर डेटा ऑन गूगल ड्राइव, पॉलिसी नंबर, मंथ एंड ईयर, क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, कस्टमर पोर्टल, उसको कस्टमर आईडी को क्रिएट कीजिए, पोर्टल क्रिएट करके दीजिए, जैसे ही उनके घर में जाते हैं ये सब चीज़ करके दीजिए, कस्टमर बहुत ही खुश हो जाएगा। एंश्योर पैन, ईमेल, आधार, फोन नंबर एंटर्ड करेक्टली, ये सब कस्टमर को कहीं ना कहीं उन लोग भूल भी सकता है अगर इतना स्मार्ट भी नहीं रहते हैं। तो इस टाइम ऐसा करके देने से कस्टमर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ये है थैंक्स लेटर। मेरा हिंदी टेस्ट कर लेता हूँ। श्री महोदय, आपका महोदय महोदय आपका हमारा साथ निवेश करने के लिए बहुत महोदय धन्यवाद। आपकी पॉलिसी संख्या निम्नलिखित परिलाभ LIC द्वारा है। रिस्क कवर इतना है, दुर्घटना कवर एक्सीडेंट बेनिफिट इतना है, प्लान के रिटर्न्स, बीमा कवर और बोनस इतना है, और निवेश क्या लगा फीचर्स, निवेश फीचर्स ABCDG। सो ये सारे फलाना टिकला जो भी है आपको लिख करके दिया इन्होंने। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर के तिरछा बना करके एक प्रिंट आउट ले लीजिए, अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी कर लीजिए, नहीं तो आपको डेवलपमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट कीजिए। इतना बहुत बढ़िया बनाया है, देखिए पंकज शर्मा जी, पुखराज शर्मा, या देन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, न्यू पॉलिसीज 24/7, ओल्ड पॉलिसीज, इन्होंने टाइम भी दिया है। रात को 12 बजे बुलाएंगे न्यू पॉलिसीज के लिए, दौड़ के चले जाएंगे। ओल्ड पॉलिसी के लिए तो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, ठीक है ना। सो पुराने कस्टमर को ऐसे दिए हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी करना है तो कर लीजिए। देन उनको कस्टमर को ये भी बताना चाहिए कि आपको फिनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचना है। तो ये है मॉडस ऑपरेंडी एंड प्रिकॉशंस टोकन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फिशिंग विशिंग, ये सब क्या है आपको पूरा देख लीजिए। कस्टमर को जाने से पहले कम से कम आपको गूगल बना करके देख लीजिए ऐसे ऐसे फ्रॉड कैसे होता है। आपको भी तो ज़्यादातर से मालूम है, फ़ोन आता है आपको, OTP शेयर कर लीजिए, UPI का जो भी है। तो आपको मालूम होना चाहिए, कस्टमर को एक नया चीज़ आपको हर वक्त बता के आइए, ऐसे नहीं कि पूरा पार्ट मत पढ़ाना, एक आधा चीज़ आपको फ्रॉड के बारे में मालूम है क्या। सो कभी भी ये बोलिए कि IRDA कभी बोनस नहीं देता है आपको, अगर किसी कॉल करते हैं तो, कोई कॉल करते हैं तो ऐसा बोनस वोनस नहीं दिया जाता है जो भी है। सो आप उसको अवॉइड कीजिए, ऐसा एक जानकारी दे सकते हैं। इससे कि आपको क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ता है। रेफरेंसेस, हाँ, जैसे ही आपको पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है इस फॉर्म पे आप लिख लीजिए पॉलिसी होल्डर नेम प्रशांत, पॉलिसी नंबर 1111, डेट 22/5/2022, नेम 5 नेम। ये रेफरेंसेस से अच्छा एक शब्द अगर आप यूज करें तो रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ले लीजिए। रेफरेंसेस से अच्छा जो वर्ड होता है रिकमेंडेशन। आप 5 रिकमेंडेशन, अगर कस्टमर संतुष्ट है तो आपको उनको बोले कि कम से कम 2 आदमी का रेकमेंड कीजिए, फोन करके अभी बता दीजिए कि मैं जाकर के उनको ऐसे जानकारी देके आ जाऊंगा। ठीक है, कस्टमर खुश हो तो जरूर बताएगा, चलो यार अपने चाचा भतीजा जो ससुर है जो भी है उनको बता देगा, नहीं तो फ्रेंड दोस्त लोगों को बता देगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। सेलिंग स्टार्टर स्टेटमेंट, अरे भैया ये तो बहुत ही बड़ा है। चाइल्ड प्लान सेलिंग स्टार्टर स्टेटमेंट क्या देना चाहिए आपको, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा लिखा है। सर मैडम मेरे पास 500 से ज़्यादा संतुष्ट पेरेंट्स ग्राहक है जिन्हें बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 25 लाख का फंड मिलेगा। क्या आपको भी ऐसे भी फंड चाहिए? मैं तो एकदम सादा आसान भाषा में बोल रहा हूँ, इन तो शुद्ध हिंदी में लिखे हैं। सो ऐसा एक एक को पेंशन प्लान के लिए एक स्टार्टर स्टेटमेंट है, फैमिली वेलफेयर के लिए, ये सब स्टार्टर स्टेटमेंट आप रटवा के रखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू गो एंड टॉक टू द कस्टमर विथ कॉन्फिडेंस। आपको क्या क्या बोलना क्या क्या नहीं बोलना, इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
पाँच पाँच छः बार तो आप इसको पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक आपको सेंटेंस अपने ऊपर बना करके बता दीजिए। देन कस्टमर एजुकेशन, फाइनेंशियल रूल आपको मालूम होना चाहिए। रूल ऑफ 72 कब डबल होता है, अगर आपको 12% है तो 72/12, 72/12 6 साल के अंदर, मतलब उसको क्या मिलेगा आपका आंसर 6। सो 6 साल के अंदर, 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर आपको 12% ब्याज होगा तो, ठीक है। देन रूल ऑफ 72 इन्फ्लेशन, मतलब आपका पैसा हाफ के कब हो जाता है, और मान लीजिए आपका इन्फ्लेशन 7% है, ठीक है ना। अगर 70/7 डालोगे तो कितना हो जाएगा, अगली 10 साल में 232 में अगर आपके पास 1 लाख है तो उसका वैल्यू 50,000 हो जाएगा। अगर 7% है तो 10% होगा तो 7 साल में हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा ये सब फिनेंशियल रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। देन स्टॉक एलोकेशन, आपको इक्विटी में कितने पैसे डालना चाहिए। अगर मान लीजिए 45 साल मेरा है, 45 नहीं है उससे ज़्यादा है, 45 है तो 7 मतलब 47 हो गया। सो 100 माइनस 47 है तो 53% ओनली आई कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी। सो दिस इज द रूल, बेसिक थंब रूल हो गया। देन एलोकेशन ऑफ इनकम रूल, 40% डेली नीड्स, आपको रोज खाना पीना चीज घर वार संभालने के लिए 40% हो गया। 30% वांट्स हो गया, सिनेमा ड्रामा ड्रेस खरीदना वो सब चीज 30%। देन 20% ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, ओके। 20% ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब क्या, पेंशन हो गया, घर का मतलब बच्चे का शादी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इसका 20%। 10% इन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स मतलब ये नहीं है, लिक्विड एसेट मतलब आपको तुरंत उसको पैसा कन्वर्ट करके अगर इमरजेंसी पड़ा तो इसको यूज करने के लिए 10% ये करना चाहिए। दिस इज एसेट एलोकेशन। इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का इनकम तो आपके पास मंथली इनकम होना ही चाहिए, और किसी भी टाइम पे 3 to 6 टाइम्स। इसमें लिक्विड फंड भी आप रख सकते हो। ईएमआई रूल, नियरली अबव 30% ऑफ, नेवर अबव 30% ऑफ इनकम, सॉरी। सो ईएमआई आपको सारे ईएमआई मिला करके, क्रेडिट कार्ड हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, ये सब मिला करके कुल आपको कितना चाहिए, 30%। आपको जो टोटल कमाई ईयरली मंथली इतना जितना होता है उसके 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डेट ट्रैप में गिरने का ज्यादा की ज्यादा संभावना है। देन लाइफ इंश्योरेंस रूल, जब भी आपको मिनिमम 10%, 10 गुना आपका एनुअल इनकम होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस जितना होना चाहिए 10 गुना होना चाहिए, ये कस्टमर को आपको बताना जरूरी है। आपको प्रोफाइल में ये सब ऐड कीजिए। देन मंथली बजट प्लानर, अरे ये तो बहुत अच्छा बनाया। नीड्स, ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए, अगर जब तक आपके पास प्लानर नहीं है आप कभी नहीं लिखोगे। आपको सिंपल सी चीज एक बताना होगा, जो पहले महीने, आज आपकी महीने तो आपको नहीं हो सकता है कि आपको कस्टमर को इंसिस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको कस्टमर अच्छा मतलब दोस्ती है, एक अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, उसको एक बोलिए सर पिछले महीने का मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का आपका जो है बैंक में जो भी है, आजकल तो सारे के सारे 90% यूपीआई करते हैं हमारे में, जो भी मैं तो यूपीआई करता हूँ, दूध लेना यूपीआई, मतलब हरी सब्जी लेना यूपीआई, सारे के सारे फोन पे करते हैं, सारे के सारे बैंक में रिकॉर्ड हो जाता है। जो भी है, जो एक मिडिल इनकम फैमिली जो भी है, बैंक स्टेटमेंट में ये सब रिफ्लेक्ट होता है। उनका 1 महीने का स्टेटमेंट निकलवाइए। सर आपको बताता हूँ आप कितना अनवांटेड करते हो, आपको जस्टिफाइड है कि नहीं, एक 10 मिनट का एक्सेस कर लेते हैं। पीडीएफ निकलवाइए, उसमें लिखिए कि ग्रोसरी में कितना खर्चा किया हम लोग, वेजिटेबल में कितना खर्चा किया, फ्यूल में कितना खर्चा किया, वाटर बिल में कितना खर्चा किया, ये सब उनके ही हाथ से लिखने दो, ठीक है। देन ईटिंग आउटसाइड, इसको लिखिए। देन ईएमआई एंड इन्वेस्टमेंट, उसका ईएमआई, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सारे लिखिए। उसके बाद में इसको नीड्स रेशियो 100 इंटू नीड्स टोटल डिवाइडेड बाई टोटल इनकम, मतलब ये क्या हो गया 100 इंटू नीड्स बाई टोटल। अगर मान लीजिए नीड्स में हमारा 40, मेरा 1 लाख सैलरी है तो 46,000 इफ आई एम स्पेंडिंग ऑन नीड्स डिवाइडेड बाई 1 लाख, कितना परसेंटेज हो गया, 46% हो गया, ठीक है। इसको आई शुड बी कीपिंग इन 40, सर 6% आप ऊपर जा रहे हो। सिमिलरली वांट्स,
वांट्स को पिछली स्लाइड में हमने कितना देखा, यहाँ पर लिखा है शर्मा जी ने। सो वांट रेशियो इज मोर देन 10%। सो 10%, अगर इसमें 20% हो गया, स्विगी स्विगी रोज कर रहे हैं, सो उसमें कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया। तो अगर 1 लाख में आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, 10% कम घटा लो। ये बहुत ही बढ़िया है, मैं खुद भी यूज करने वाला हूँ। अरुण कुमार शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आई विल बी यूजिंग इट फॉर दिस मंथ। देन ईएमआई रेशियो, सो ईएमआई कितना हो गया, ईएमआई टोटल ईएमआई देन टोटल इनकम आपका रेशियो हो गया। इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये हर महीने हर कोई आदमी करना चाहिए। आप सुन रहे हो तो, इस वीडियो देख रहे हो तो आप भी खुद कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आपको एक आईना मिल जाएगा, कितना आप काम कर रहे हो, कितना कितना पानी में है, ये पता चल जाएगा हम लोगों को। देन पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, दोस्तों अरुण कुमार शर्मा जी ने इतना बढ़िया बनाया, मैं जो सोचता हूँ उससे पहले वो बना देते हैं, इतने फास्ट है बंदा। आपको सबसे पहले होना चाहिए ये सारे प्लेटफॉर्म के अंदर, प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन की प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म कहला जाता है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल माई बिजनेस, वेबसाइट, टेलीग्राम, यूट्यूब, एक एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपको बता देंगे। फिर भी आज के लिए एक व्हाट्सएप, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में आपको कैसे कैंपेन करना है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से अरुण कुमार शर्मा जी ने आपको बताया। ये है, पहले तो आपको जो व्हाट्सएप अकाउंट है जो है उसको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना दीजिएगा। दूसरी बात है कि उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 3 ग्रुप बना लीजिए आपका कस्टमर जो भी है प्रोस्पेक्ट्स का, 35 साल के अंदर जो है, और 35 साल से 50 साल तक, और 50 साल के ऊपर उम्र हो, सभी को अलग अलग 3 ग्रुप बना दीजिए। आपको जो है डीपी फोटो जो है प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं खड़े हो इधर फोटो देखते हुए, ऐसा नहीं है। आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफ, आपका शादी का फोटो मत डालिए, किसी का, वो आपका पर्सनल में डालिए, जो मर्जी कीजिए। लेकिन जब भी आप प्रोफेशनल बन जाते हो, आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है। मान लीजिए आपको जो डॉक्टर जो है वो कहीं वो सिगरेट पीते हुए एक फोटो डालेगा, तो आप उस डॉक्टर से जाओगे आप? नहीं ना। तो डॉक्टर के लिए तो उसका अपना पर्सनल लाइफ में सिगरेट पी सकता है, ऐसा तो नहीं है कि उसका जो है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे कुछ गलत काम करते हुए देखेगा, तो हमारा नजरिया कम हो जाता है। ऐसे कोई सिगरेट पीना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको जो है प्रोफेशनल तरीके से, ओके इंटरव्यू जा रहे हैं तो आपको तो बटन वटन डाल करके जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि खुला छोड़ के जाएंगे। सिमिलरली आपको जो है डीपी फोटो सबसे पहले आपको भेजना चाहिए, अपने को एक प्लेटफॉर्म में, मतलब इज्जत आना चाहिए फोटो देख के ही। सो वो है डीपी प्रोफेशनल, डीपी फोटो शुड बी प्रोफेशनल। देन चेंज स्टेटस ट्वाइस ए डे। स्टेटस मतलब आपको जो स्टेटस डालते हैं सबको तो पता ही है, उसमें जो है प्रोफेशनल जो LIC के, नहीं तो अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो भी हमने बताया उसको, नहीं तो आपके डेवलपमेंट अफसर बेचते रहते हैं, उसको आप चेंज कीजिएगा। मतलब 2 बार, सुबह 8 बजे से 9 बजे, कब करना है ये भी बता दिया। देन ऐड 3 to 5 कॉन्टैक्ट्स एवरी डे, 3 से 5 कॉन्टैक्ट आपको ऐड करते रहिए। अभी इसके बीच में आप तो देखोगे ना कौन सा स्टेटस कौन देख रहा है, हाँ। सो उस स्टेटस जो देखते हैं उनको ये मैसेज डालिए आप, इंट्रोडक्टरी मैसेज, करंट हैपनिंग, जो अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट के बारे में RBI गवर्नर कुछ बताया क्या, इंश्योरेंस प्लान नया आ रहा है जो भी आ रहा है, और क्या क्या सर्विसेज है वो आपको बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब अचीवमेंट मैसेज, आपने जो अचीवमेंट मैसेज किया उसको डालिए। तो जो भी इस स्टेटस को देखते हैं आपको उस दिन ही आपको डाल दीजिए, क्योंकि एक फॉलोअप रहेगा। उनको नहीं मालूम है कि मैं देखा इसलिए डाल रहा है, ऐसा नहीं है। जो आपको मालूम है ना, जो देख रहा है उसको डालिए। अभी दूसरा महीना इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स, देन इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस मैसेज को आपको उनको फॉरवर्ड कीजिए। मतलब लगातार नहीं है, बीच बीच में जो भी देखते हैं। और तीसरे महीने चाइल्ड प्लान, पेंशन प्लान, वेल्थ एंड ग्रोथ प्लान, LIC के बारे में डालिए। मतलब क्या है कि आप वैल्यू 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 3 बार वैल्यू एडिशन कर रहे हो, मतलब उस बंदे को आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, देने से वो फायदा उठा रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा एक मार्केटिंग पुश,
उसके बाद में इसको रिपीट कीजिए तब तक वो बंदा ना बोल रहा, नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ खरीद रहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तब तक यही रूटीन फॉलो कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का है, और वैसे ही फेसबुक, वैसे ही इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल में बिजनेस, ये पूरा हम पढ़ाने के लिए तो अलग ही एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। आई एम श्योर दैट अरुण कुमार शर्मा जी आपके लिए एक सेपरेट एक वीडियो मॉड्यूल बना रहे हैं, इसमें मैं भी बनाऊंगा। जैसे बनाते हम दोनों बना करके आपको ये बना करके दे देंगे, आप फायदा उठाइए। देन प्रोडक्ट कैटेगरीज मतलब इस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको जितना भी एलआईसी प्रोडक्ट है ये 4 कैटेगरी के अंदर आता है। चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, कौन सा लक्ष्य, मनी बैक, तरुण, उमंग, उसमें क्या मिलता है, मैच्योरिटी, प्रीमियम बेनिफिट, स्कॉलरशिप, इमीडिएट कैश। दूसरा पेंशन में डेफर्ड एंडोमेंट मतलब जीवन लाभ, डेफर्ड मतलब आगे जाकर के आपको एक कॉर्पस मिल रहा है, उसमें क्या है, एंडोमेंट, जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन शांति। इमीडिएट प्लान के अंदर अक्षय, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सब मिलता है। ठीक है, लाइफ टाइम पेंशन, इन्फ्लेटेड एडजस्टेड पेंशन टू पेंशन लाइफ पार्टनर। तीसरा है कि मॉडर्न प्लान, टर्म प्लान, यूलिप प्लान, आरोग्य रक्षक, कैंसर कवर। आप सेगमेंट कर सकते हो। वीआईपी प्लान, बीमा श्री, जीवन शिरोमणि, टर्म प्लान, जीवन उमंग, जीवन शांति, ये सब हायर इनकम ग्रुप के लिए बनाया गया है। अगर इस प्लान को आपको अच्छी तरह से समझ लेते तो इजीली यू कैन सेल दिस पॉलिसी टू मेनी कस्टमर्स। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइम बिजनेस ग्रोथ मैट्रिक्स, ये बहुत बढ़िया बनाया अपना शर्मा साहब ने। अगर 2 घंटे में काम करते हो तो पर डे आप कितना अचीव कर सकते हो, और 4 घंटे में काम करेगा तो कितना अचीव कर सकते हो। 2 घंटे तो देखिए, 2 घंटे में तो आपको 2 या 4 मीटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। महीने भर आपको 6 या 8 पॉलिसी मिलेगा। एक्सपेक्टेड बिजनेस 25,000 पर कस्टमर, नहीं तो 1.5 लाख रुपीज पर कस्टमर। मंथली कमीशन आपको कितना हो जाएगा, 52,000, 52,500 रुपीज। देन मंथली रिन्यूअल कमीशन 7,500 से 10,000। टोटल इनकम 2.2 लाख हो सकता है। देन 5 साल में आपको सीएम क्लब मेंबर, कार अप टू 8 लाख खरीद सकते हो, होम लोन 42 लाख, रिकरिंग इनकम 4.5 लाख, इतना कुछ बना सकते हो। अगर आप मान लीजिए 4 घंटे पर डे काम कर रहे हो 25 दिन के लिए, आपको 6 या 8 मीटिंग कर सकते हो, मतलब एकदम से डबल हो जाता है। 12 या 16 पॉलिसी पर मंथ करोगे। एक्सपेक्टेड बिजनेस अगर सेम, अगर 25,000 पर कस्टमर, टिकट साइज 3 लाख, प्रीमियम पर मंथ अगर आप कर रहे हो तो आपको कितना हो जाएगा, 1 लाख तो फर्स्ट कमीशन हो जाएगा, रिन्यूअल कमीशन 15,000 से 20,000 हो जाएगा, टोटल इनकम 4 लाख हो जाएगा पर मंथ। 5 साल में आप क्या बनोगे, गैलेक्सी क्लब मेंबर, कार अप टू 10 लाख आपको एडवांस मिलेगी। देन होम लोन 52 लाख आपको मिल सकता है। रिकरिंग इनकम 9 लाख ईयरली मिलेगा। दोस्त लोग, अगर आप 4 घंटे काम करना है या तो 2 घंटे काम करना है, आप भी सोच लीजिए कितना काम करना है। ये बहुत ही बढ़िया बनाया अरुण कुमार शर्मा जी। आपको दाग देता हूँ, आपको दिमाग लगा निकले। और पुखराज शर्मा जब भी सब भी इसको यूज कर रहे होंगे, उनको भी बधाई देता हूँ मैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, चलो आपको एकदम से इजी बना दिया है कि मार्केटिंग एक्टिविटी क्या करना चाहिए। फील्ड प्रॉस्पेक्टिंग एक्टिविटी, टेलीकॉलिंग, कॉन्टैक्ट्स, बुक अपॉइंटमेंट एंड मीट, ये तो सभी लोग करते हैं। उसके बाद में कैनपी फॉर पॉलिसी कैनवासिंग, डोर टू डोर कॉलिंग, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट कॉल विद अदर फाइनेंशियल सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, देन मीटिंग 3 to 4 नाइबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स। इसमें एक चीज मैं बढ़ाना चाहता हूँ अपने ओर से, एक कैनपी फॉर पॉलिसी कैनवासिंग ना, पॉलिसी सर्विसिंग आप ऐसे जगह में कीजिए आपको पैसे वाले कस्टमर मिलेगा। ठीक है, आपको वॉकिंग एरिया हो गया, नहीं तो बड़े बड़े बैंक्स हो गए, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा कौन से बैंक, जो एलिट बैंक्स में जो मिनिमम 25,000 से मिनिमम होते हैं ना, मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट, वहां पर कुछ फॉरेन बैंक तो होता है कि 1 लाख मिनिमम सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। उस जगह पे आपको कैनपी कीजिए, तो अगर एक आधा भी मिलेगा ना कस्टमर आपको, तो बढ़िया, मतलब उस दिन को तो यू विल फील सेटिस्फाइड। ठीक है, ये एक छोटा सा चीज मैं अपने ओर से बता रहा हूँ। देन LIC एंड अदर ऑफिस प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज,
हेल्पिंग कस्टमर्स एट पॉलिसी सर्विसिंग डेस्क, यस ये तो करना चाहिए। देन मीटिंग विथ ऑफिस कलीग्स फॉर प्रॉस्पेक्ट्स, ऑफिस कलीग्स कितने सारे हैं जो नॉट ओनली इन LIC, अदर इफ यू आर इन पार्ट टाइम यू शुड मीट योर ऑफिस कलीग्स एंड आस्क देम फॉर प्रॉस्पेक्ट्स। हायरिंग सेल्स पीपल विदाउट सैलरी थ्रू जॉइंट वेंचर, मतलब किसी को आपको हेल्प करना चाहिए, अगर आप बहुत ही गरीब है उस इंसान से भी आप टाई अप कर लीजिए। फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन एग्जीक्यूटिव, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, अकाउंटेंट, इन सभी के साथ में आपको अच्छा तालमेल, मतलब रिलेशनशिप अच्छी हो गई तो उनसे भी आप एक आधा पॉलिसी निकलवा सकते हो। और टाई अप विथ ऑफिस की पर्सन्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, की पर्सन्स कौन है आपको मालूम होगा, हर ऑफिस में जो भी है प्यून होता है, अटेंडर होता है, उनसे आपको बड़े बड़े ऑफिस में उन अटेंडर से आप मिला लीजिए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हो आप तो एक इन्फ्लुएंस बन रहे हो। अगर उसको जो है फायदा हो रहा है वो गलत काम हो सकता है, लेकिन अगर आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, उस बंदा अगर वो वाकई में हेल्प करना चाहते हो तो जरूर करेगा, आप भी उसको हेल्प कीजिए बाद में। फैक्ट्री, यूनियन लीडर्स, सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सरपंच हो गया, ग्राम सेवक, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्ट्रेट, सेक्रेटरीट, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सरपंच हो गया। तो मुझे आजकल ये पंचायत जो सीरियल है उसको याद आ रहा है, वो कितना इन्फ्लुएंशियल होता है उस सीरियल में दिखाया गया। मतलब हम तो कभी गांव देखा नहीं ऐसे गांव, लेकिन अगर वाकई में ऐसा गांव है आपके पास में, उस पंचायत में तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या सरपंच या सचिव जी, उनसे आप मिल लीजिए, आपको अच्छा सा बिजनेस मिलेगा। देन टाई अप विथ ई मित्रा संचालक, ये क्या होता है ई मित्रा संचालक? इट इज ई सर्विस एजेंट होते हैं ना, जो भी है रनिंग कस्टमर सर्विस, वो तो दिन भर का वो आधार कार्ड अपडेट करते रहता है, उसको तो बिजी बिजी रहता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये भी रहता है शादी के बाद में सरनेम चेंज करना, ये है उसको सारे वो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। उस बंदे से आप अगर टाई अप करोगे ना, आराम से आपको पॉलिसी एक आधा मिलते रहेगा। रनिंग PR कैंपेन्स, रनिंग पब्लिक रिलेशन कैंपेन, चिल्ड्रन ड्राइंग कंपटीशन। माना लीजिए ये तो चिल्ड्रन को, आजकल तो हमारे अपार्टमेंट में एक कार्विंग क्लास चलती है, ऐसे ऐसे लोगों से, कार्विंग बंदा से आपको टाई अप कर लीजिए। वो अच्छा सा, मतलब जो भी है बच्चों को जो क्लास लेता है वो एकदम से करीब हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ में, उनसे आप टाई अप करके आप पॉलिसी निकाल सकते हैं। हॉबी में भी एजेंट डाल सकता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा आइडिया दिया उन्होंने। इस वीडियो तो डेवलपमेंट ऑफिसर भी देखना चाहिए और एजेंट भी देखना चाहिए। हॉबी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पॉन्सर रिवॉर्ड चिल्ड्रन विद परफॉर्मेंस एट स्कूल। मालूम है एक सोटी होता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, कुछ करना नहीं पड़ता है, LIC का एक बना बना करके ट्रॉफी रहता है, कोई ना कोई स्कूल आइडेंटिफाई कीजिए, सोटी अवार्ड वहां पर दीजिए। इधर डाउन साउथ में है, ये डिवीजन वाइज या जोनल वाइज मालूम नहीं है, अगर आपका डिवीजन में हो तो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट कीजिए, चलो सर उस स्कूल में जाकर के हम सोटी करते हैं। सोटी मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। आपको स्कूल को बता देना चाहिए कि यस हम स्टूडेंट ऑफ द 5 स्टूडेंट नाम दीजिए, हम एक सर्टिफिकेट देंगे और एक ट्रॉफी देंगे, उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर लिखा रहेगा। जो भी आपको कैटेगरी है जिस स्टूडेंट को देना है दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ब्रांच मैनेजर को लेके जाइए, डेवलपमेंट ऑफिसर को लेके जाइए, आप खुद भी जाइए, शॉल वाल लेके जाइए, उस टाइम पे जाकर के आप कैनवास कर सकते हो स्टूडेंट्स को। ऐसे उसको अगर कोई पत्रकार आपको मालूम है तो उसको भी बुला के ले जाइए, स्कूल का भी आपको पब्लिसिटी मिल जाएगा, आपको भी पब्लिसिटी मिल जाएगा, ब्रांच को पब्लिसिटी मिल जाएगा, बच्चे को पब्लिसिटी मिल जाएगा, मजा ही मजा है। इसको हर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन हैप्पी बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट टू कॉलोनी एंड सोसाइटी, चलो हर लोगों को हैप्पी बर्थडे। एक मूवी आता था ना पुराने, अनिल कपूर के जो भाई है, वो हैप्पी बर्थडे हर किसी को लिखेगा, वो बहुत अच्छा बंदा लगेगा। उसको एक लव मैरिज भी हो जाता है ट्रेन में बिना देखते ही। वो बहुत ही पॉपुलर कंटेंट हमारे जमाने में, मतलब 90s में हुआ करता था। लेकिन हैप्पी बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट आप भी कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन इन ग्रुप गैदरिंग अबाउट सर्विसेज इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड न्यूज पब्लिकेशन, ये भी कर सकता है। ग्रुप गैदरिंग में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में प्रेजेंटेशन दीजिएगा। ये है कि इसमें थोड़ा बहुत रहता है कि, और दूसरा एजेंट में उसमें रिश्तेदार होगा ना, आप प्रेजेंटेशन दोगे वो लेके चला जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप करने से कोई नुकसान नहीं है, आपको पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ेगा। देन फ्री टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन,
आपको न्यूज़पेपर इंसर्शन देना पड़ता है। न्यूज़पेपर इंसर्शन इसको इतना कम मत सोचिएगा, हमारा न्यूज़पेपर वाला तो इतना समझदार है कि उसको पूछता है कि कहाँ पर टारगेट करना मार्केट को, या तमिल में देना है, इंग्लिश में देना है, कमर्शियल टी शॉप को देना है या इंडिविजुअल हाउस को देना है, अपार्टमेंट को देना है, नहीं तो उस एरिया में देना है। तो एरिया वाइज इतना क्वेश्चन पूछता हो। आपको सुबह जाकर के 4 बजे बैठ जाइए न्यूज़पेपर वाले के साथ में, टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर अलाउ करता है तो लीगली कई न्यूज़पेपर बोलते हैं दिस इज नॉट अलाउड, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट, बट इफ योर न्यूज़पेपर वाला अलाउस इट, you can do that also. So my dear friends, and then news free template distribution also you can do it in many other forums और मेला एग्जीबिशन जो भी है वहां पर भी आप कर सकते हो। एडवाइजर सक्सेस सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, ये है मूल बात, एकदम से आखिर में रखा है, या हो सकता है एक आधा स्लाइड और भी हो, देखते हैं। सक्सेस माइंड सिस्टम, आपको सक्सेस माइंड सबसे पहले लेकर आना चाहिए। यू हैव टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर माइंड फर्स्ट, देयर आफ्टर इन द इम्प्लीमेंटेशन। उसके लिए आपको एल नाइटिंगेल लिसनिंग करना चाहिए सुबह सुबह आपको, नहीं तो रात को सोने से पहले एक 40 मिनट का ऑडियो है, ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, तमिल में है, जो भी लैंग्वेज में है, बहुत बढ़िया, एकदम स्टोरी जैसा कि आप बताता है। आपको 4-5 बार सुनने के बाद में एकदम से आपको रिकॉर्ड हो जाता है उसको, आप उससे करके एकदम से दौड़ने चलोगे। मतलब वो वीडियो ऑडियो सुनने के बाद में तो आपका दिमाग ऐसा तेज चलेगा कि 21 दिन करोगे, 1 महीने करोगे तो ऑटोमेटिक आप सक्सेस हो जाओगे। और 20 पेजेस ऑफ डेल कार्नेगी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखिए, और गोल्स को लिख के रख लीजिए। मैं भी गोल्स को लिख के रखा हूँ, डेली क्या करना है, राइट गोल्स। आप हमेशा दिमाग में मत सोचिए, पेपर में सोचिए, पेपर में लिख के रख लो, आपको इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगा और आपको सक्सेस भी जल्दी आएगा। सक्सेस हैबिट्स, फॉलो द सक्सेस माइंड सिस्टम डेली, जो पहले वाला जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए। डेली एक्टिविटी प्लानिंग, मैंने जैसे बताया आपको, प्लानिंग जो है हमेशा पेपर में कीजिए, कभी दिमाग में मत रखिए। दिमाग में हजारों चीज रहता है, डोंट ओवरलोड योर दिमाग, डोंट ओवरलोड योर ब्रेन। लिख के रखो जो भी है, थिंक इन पेपर। देन डेली एक्टिविटी एवल्यूशन, हाँ किया कि नहीं किया, सुबह से इतना काम किया कि नहीं किया। आपको सुबह से मैं 4 एजेंट को मिला और 3 फोन कॉल किया, सारे के सारे फेलियर हो गया, नहीं तो सक्सेस एक आधा हुआ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ऐसा चीज़ आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। भगवान ऊपर से देखते रहता है, अगर आपको फेलियर 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 जो भी है, एक सक्सेस तो आपको देगा कि सारे फेलियर को एक सक्सेस मिटा देगा। ठीक है, आपको सक्सेस इज द स्टेपिंग स्टोन, स्टोन चढ़ा करके जाना चाहिए। ठीक है, देन 5 डे शेड्यूल ये बना दे। अच्छा, बीच में एक छूट गया, इनकम एस्पिरेशनल गोल्स, डिसाइड इनकम एस्पिरेशन, आपको जितना इनकम चाहिए उसको, ये अपनी तरह से बता रहा हूँ, इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। डिसाइड इनकम एंड एस्पिरेशन गोल्स, कितना इनकम चाहिए, जैसे हमने पहले बताया कितना है चाहिए। अगर अब आपको 1 लाख पर मंथ इनकम चाहिए, 2 लाख चाहिए तो आप 2 घंटे काम कीजिए, अगर 4 लाख चाहिए तो 4 घंटे काम कीजिए। सिंपल सी बात है, इसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। मेक ए पोस्टर एंड राइट ए पॉकेट कार्ड, मतलब आप पोस्टर बनाकर नहीं तो पॉकेट कार्ड में लिखिए, हमेशा देखते रहिए। ठीक है, आपको रिमाइंड करते रहेगा, आप एक तो बूस्ट मिलेगा। बूस्ट मतलब आप तंदुरुस्त हो जाओगे, एकदम चुस्त हो जाओगे कि जाके काम करने के लिए। नहीं तो ऐसे ही कि अरे मरियल जैसा ऐसे नहीं बैठेगा। जब भी आप डल हो जाते हो उसको देखो, अरे चलो ये तो बढ़िया है, चलो चलते हैं। ठीक है, नेवर से नेवर। देन 5 डे वर्क शेड्यूल, मतलब 5 दिन काम कीजिए। शर्मा जी तो बोलते हैं 5 दिन काम कीजिए, ये सब अटेंड हो जाएगा। मैं तो 7 दिन काम करता हूँ, देखते हैं कैसा हो जाएगा। 5 दिन काम करते हैं, 20 मैसेज कीजिए, 5 टेलीकॉल कीजिए, 3 मीटिंग कीजिए, 1 सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 20 मैसेज, 5 टेलीकॉल, 3 मीटिंग, 1 सेल्स क्लोजिंग, मतलब डेली इसको कीजिए। 20 मैसेज, 5 टेलीकॉल, 3 मीटिंग, नॉट पर वीक, 5 डेज, इसी शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए। देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेसिक ट्रेनिंग, ऑल इन वन ऐप लॉन्च, ऑल इन वन ऐप, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, ये सब चीज तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं है, बेचने जा रहे हो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। देन ई सर्विस ट्रेनिंग, ई सर्विस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। इसको तो मॉड्यूल बना बना करके शर्मा सर ने रखा है, अरुण कुमार सर ने, आप भी उसको फॉलो कीजिए। मुझे भी ऐसा ट्रेनिंग
बनाना पड़ेगा, कुछ तो बनाया हूँ मैं, लेकिन एक टेम्पलेट तो मुझे मिल गया, मैं बनाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेलिंग ट्रेनिंग, मिलिंद वॉकर फोल्डर एक बनाया। आई विल जस्ट टेल यू, अरुण कुमार शर्मा जी से मैं पूछ के बताऊंगा ये क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग, कॉन्सेप्ट सेलिंग ट्रेनिंग। आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग मतलब हम लोग प्रोडक्ट तो नहीं भेज रहे हैं, हाउ टू सेल दिस वन। इसको एक मिलिंद वलवाकर फोल्डर एक बना के रखा है, उसमें देखिए आप। देन एडवांस लेवल प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, यूलिप, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कैंसर कवर, जीवन उमंग, जीवन शिरोमणि, बीमा श्री, ऐसा प्रोडक्ट तो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ये सब बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपको ये सारे प्रोडक्ट्स को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको जाकर के बीमा श्री या शिरोमणि सीखने का जरूरत नहीं है, आपको पहले ये तीनों समझ लीजिए, बाद में इसको लीजिए। देन स्पेशल प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, जीवन अक्षय, जीवन शांति, प्रधानमंत्री योजना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया पीपीटी बनाया श्री अरुण कुमार जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पूरे के पूरे हिंदी में किया, पता नहीं इसका जो भी है फीडबैक आपको देना जरूरी होगा। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, कंटिन्यू टू वॉच दिस वन। इन दिस चैनल यू गॉट अ लॉट ऑफ बिजनेस लेसन्स और बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग, everything in is there. Try to subscribe, comment, share, and put it in your comment box how do you see this one, and press the bell icon for more notification. Thank you very much. Bye bye. Dhanyawad. Shukriya.